इससे पहले जो गवर्नमेंट आए थे, इससे पहले जो वज़रा आए थे, काफ़ी मिनिस्टर्स हमने अपनी आंखों से गुजरते हुए देखा है। वो बाहर गेट से अंदर आने, किसी साहिल को अंदर आने नहीं देते थे। पहली दफ़ा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के दरवाजे आम आदमी के लिए खोल दिए गए हैं। हम समझते हैं कि आज तक गिलगित बल्तिस्तान में ना ऐसा कोई सीम आया था ना आएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने जो है वो अपने दफ्तर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए हैं। हफ्ते में 2 दिन खास तौर पर जुम्मा और हफ्ते के दिन यहाँ पे साइलिन की सुनी जाती है। गिलगित बल्तिस्तान भर से साइलिन आते हैं और खुली कचहरी का यहाँ पे एहतमाम किया जा रहा है। इस मुनफरिद इकदाम के हवाले से यहाँ पे लोग खुश नज़र आ रहे हैं। इस सिलसिले में हम बात करें, यहाँ पर हमारे साथ एक साइल मौजूद है। बताइएगा, वज़ीर आला साहब का ये इकदाम है, आप कैसे देखते हैं? ये डायरेक्टली जो एक अवामी नुमाइंदा है उसका ताल्लुक आवाम के साथ यहाँ पे कायम हो रहा है और मसाइल हल हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत ही अच्छे सवाल आपने पूछे। इससे पहले जो गवर्नमेंट आए थे, इससे पहले जो वज़रा आए थे, काफ़ी मिनिस्टर्स हमने अपनी आंखों से गुजरते हुए देखा है। वो बाहर गेट से अंदर आने, किसी साहिल को अंदर आने नहीं देते थे, चाहे वो उनकी पार्टी का हो, चाहे वो गैर साहिल हो। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जो इधर आए हैं, साहिलीन आए हैं, तो उनको बखूबी तौर पर रिफ्रेशमेंट दी जाती है सबसे पहले, और उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया जाता है। देखिए, अमजद हुसैन एडवोकेट एक ऐसे नुमाइंदे हैं, एक ऐसे फ़र्जंद गिलगित बल्तिस्तान हैं जो आवाम के दरमियान हमेशा रहते हैं। किसी वज़ीर आला ने भी ऐसा मौका और ऐसा टाइम नहीं दिया था जो हफ्ते में 2 दफ़ा आवाम के दरमियान मौजूद है। तो अमजद हुसैन एडवोकेट ने फ़र्जंद गिलगित बल्तिस्तान होने का भरपूर सबूत दिया है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी गिलगित बल्तिस्तान के अमन और अमान और इंशाल्लाह हालात बेहतर से बेहतर होंगे। जी, थैंक यू। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस इकदाम के हवाले से वज़ीर आला साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। ये अवामी वज़ीर आला हैं और अवामी वज़ीर आला के अवामी इक़दामात जो हैं आज आप देख रहे हैं कि GB भर से लोग यहाँ पे अपने दरीना मसाइल लेके डायरेक्ट बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी से टाइम लिए हुए यहाँ पुराने असम्बली हाल में आ गए हैं और यहाँ आके अपने दरीना मसाइल जो है CM साहब के साथ डिस्कस करते हैं। हम समझते हैं कि आज तक गिलगित बल्तिस्तान में ना ऐसा कोई सीम आया था ना आएगा, क्योंकि ये फ़र्जंद गिलगित बल्तिस्तान है और ये अवामी लीडर हैं, आवाम के दरमियान रहते हैं, और इंशाल्लाह इनसे हम बहुत सारी उम्मीदें आवाम की वाबस्ता हैं, और आवाम के जो हैं दरीना मसाइल उनके जो है ना अपने ज़बानी सुनते हैं। जब एक बंदा अपने मुश्किलात को किसी के सामने हाई अथॉरिटी के सामने पेश करते हुए भी उसको दिली तसल्ली हो जाती है। तो CM साहब के इस इक़दाम को हम बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। और जी, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। शहरी ख़ास तौर पर यहाँ पर जो दूर दराज से इलाकों से आए हुए लोग हैं, गिलगित बल्तिस्तान के बासी, वो खुश नज़र आ रहे हैं इस इक़दाम से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी गिलगित बल्तिस्तान में कई वज़रा गुजर गए हैं, लेकिन ऐसे इक़दाम हमने नहीं देखे जैसे कि अमजद हुसैन एडवोकेट ने गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए वज़ीर आला हाउस के वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के दरवाज़े खोल दिए। जबकि उन्होंने एक और अच्छा इक़दाम उठाया है कि जो कि जुमा और हफ्ते को आम जो साइलिन हैं, आम लोग हैं, गरीब बिलखुसूस गरीब लोग हैं, उनके लिए मुलाकातों के लिए दरवाज़े खोल दिए हैं। पिछले दिनों ही एक बेवा खातून उससे मिली, उनके बेशुमार मसाइल हल हुए। इस तरह के इक़दाम होने चाहिए, और हम तवक्को रखते हैं कि आइंदा भी आने वाले वज़रा जो वज़ीर आला हैं वो अमजद हुसैन एडवोकेट से सबक हासिल करें और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को मुश्किल बनाने के बजाय आसान बनाए। जैसे कि आम शहरी शाम को अपने घर चला जाता है, इसी तरह जो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट है या वज़ीर आला हाउस, उनके लिए दरवाज़े खुलने चाहिए ताकि आम शहरियों को भी, आम शहरी भी अपने मसाइल हैं, अपने जो ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात के हल के लिए आराम से वहाँ पे जाके आसानी से उनसे मुलाकातें कर सकें और जो हुकूमत है उनके मसाइल हल कर सकें। देखिए जी, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में आम आदमी की जो रसाई को इंतहाई आसान बनाया गया है, और ये तवक्को के बरक्स, चूँकि हमने माजी की जो हुकूमतें थीं उन्हें हमने देखा है करीब से, तो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के दरवाज़े के बाहर जो है गरीब लोग, ख़ास तौर पर वो लोग
जिनका कोई एक्सेस नहीं थी, या वो लोग जो दूर दराज से आते थे वो इस दरवाज़े के बाहर रुलते थे। पहली दफ़ा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के दरवाज़े आम आदमी के लिए खोल दिए गए हैं। और एक बहुत अच्छी रवायत ये रखी है चीफ़ मिनिस्टर ने जो कि हफ्ते में 2 दिन जो है वो जुमा और हफ्ते के रोज़ यहाँ पे वो खुली कचहरी लगाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान भर से लोग आकर वज़ीर आला से बराह रास्त मिलते हैं और अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो रवायत है ये वज़रा को भी अपनानी चाहिए। वज़रा भी जो है अपने दफातर में हफ्ते में 2 दफ़ा वो खुली कचहरी रखें ताकि उनके हल्के के जो लोग हैं वो उनके ऑफिस में जाएँ और अपने मसाइल अपने वज़रा के ज़रिए वो हल कराएँ, जिससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो बोझ पड़ता है वो कम पड़ेगा और यहाँ पर जो साइलिन का जो रश होता है वो कम हो सकेगा। तो चीफ मिनिस्टर को भी चाहिए कि वो वज़रा को इंस्ट्रक्शंस दे कि वो अपने ऑफिस में खुली कचहरी लगाएं, अपने हल्के के लोगों से वो वहाँ मिले। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान भर से, बल्तिस्तान से, अस्तोर से, दियामर के मुख्तलिफ हलकों से लोग यहाँ आते हैं वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में। आज भी हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ आए हुए थे, लेकिन इस दफ़ा वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का जो स्टाफ़ ये यहाँ पे जो है, जो तैनात है, जो अमला है, उनका भी जो साइलिन के साथ हम देख रहे हैं बर्ताव बहुत अच्छा है। तो यही होना चाहिए। अवामी हुकूमत से लोग भी यही तवक्को करते हैं कि कल भी वज़ीर आला ने अपने हल्के के लोगों से मुलाकातें की, तो अवाम भी यही चाहते हैं कि वो बराह रास्त एक्सेस हो चीफ मिनिस्टर तक ताकि वो अपने मसाइल बराह रास्त वज़ीर आला तक पहुँचा सके। तो ये जो रविश अपनाई है चीफ मिनिस्टर ने, ये बहुत अच्छी है और लोग भी इससे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं।